इतने पर्यटक और यात्रीगण आ रहे हैं दोस्तों, तो ये तुंगनाथ बाबा की ही कृपा है। जय बाबा तुंगनाथ की तेरी सदा ही जय हो। और जैसे सुना है ना आपने कि भोले बाबा बर्फानी माने जाते हैं, तो ये चारों तरफ का व्यू देख के आपको लग रहा होगा जो यहाँ पूरी पहाड़ियाँ चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हैं, तो ये पूरा ये बाबा बर्फानी भोले बाबा का ही इलाका है। तभी सारी चोटियाँ और सभी बर्फ़ से भरे हैं और बाबा केदारनाथ भोले बाबा ये बर्फ़ में ही निवास है उनका। तो ये सैलानियों पे, भक्तगणों पे और हम पे सभी पे तुंगनाथ बाबा की ही कृपा है, जो हम बिल्कुल असमर्थ ही हो चुके हैं तब से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इस घनघोर बर्फ़ में, और जो जाने की ये शक्ति मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बाबा तुंगनाथ की ही कृपा से पॉसिबल है। और सभी सैलानियों पे, पर्यटकों पे ये बाबा की ही कृपा है, क्योंकि बहुत छोटे से छोटे बच्चे भी और बड़ी सी बड़ी उम्र के कई मैंने ऐसे देख लिए ये तो कुछ भी नहीं रानी का, जो कितनी बार गिरते और उठते तब भी चले जा रहे हैं। तो ये सब तुंगनाथ बाबा की कृपा है दोस्तों। और बोलते हैं ना, ऐसे धार्मिक स्थलों में, धार्मिक स्थानों में भोले बाबा का ही, या जिस देवता के मंदिर में हम जा रहे होंगे उसका ही बुलावा आता है। तो आजकल बिल्कुल जाने लायक सीज़न तो मुझे बहुत डेंजर है दोस्तों, नहीं लग रहा ये चोपता में। और ये यहाँ की वादियाँ देख सकते हैं आप, एकदम धुंध, घना कोहरा और चारों तरफ बर्फ़ से लदी हैं पहाड़ियाँ, पर तब भी लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। तो कहीं ना कहीं ये बाबा का ही सत है, मंदिर का ही अपने भक्तों पे। और हम भी चढ़ाई चढ़ने पे लगे हैं जी। बहुत आफत आ गई और बहुत ही ज़्यादा ठंड से हालत ख़राब हो रही है दोस्तों। और इतना ये छोटे छोटे बच्चे, आयुष्मान इधर देख, आयुष्मान कैसा लग रहा है बेटा? हेलो, आफत आ गई? नहीं आई कि नहीं आई? नहीं आई। आयुष्मान कह रहे हैं मुझे आफत नहीं आई। और चढ़ना है क्या? अभी और है बेटा, और है, बहुत चढ़ाई है अभी तो। चुंगम नहीं, चुंगम शिवम देखो चल थकाई लग गई। ये दोस्तों फिर हो गई यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया फिर, और इतने पर्यटक हैं और बहुत रिस्की है दोस्तों, रिस्की है। लोग गिरने पे लगे हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग बहुत गिर भी रहे हैं इस रास्ते में, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, बहुत जोखिम भरा रास्ता है बर्फ़ का, और ऊपर से बर्फ़ भी गिर रही है। पर ये तुंगनाथ बाबा की ही कृपा हुई, हमें यहाँ आने का, ये सुंदर वादियाँ देखने का सौभाग्य मिला। ऐसा सौभाग्य हर किसी की किस्मत में नहीं होता, इतनी सुंदर वादियों का, इतनी सुंदर घटाओं का नज़ारा देखने का। और हमारे साथ टीम में 3-4 आगे चले गए, और अवनी और भाई साहब हैं जो अवनी के बाबा, बहुत दिक्कत हो रही है अवनी को, बहुत परेशानी हो रही है रास्ते चढ़ने में, तो वो बहुत धीरे धीरे आ रही है आराम से। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये बहुत नीचे हैं अभी हमसे। ये अवनी और अवनी के पापा हैं ये। अवनी आजा आजा, आओ आओ। और ये स्नोफॉल हो रहा है अभी। इतनी बर्फ़ तो पहले से ही गिर रखी थी, पर अब और ज़्यादा पड़ने लग गई है ना, बर्फ़ और ज़्यादा पड़ रही है।
आओ आओ, पहुंच गए। ऐसा कह रही है नहीं? हाँ 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 हाँ, सही कह रही है। अरे है, मेरे सिर्फ माँ बाप ही सपने पूरे करा सकते हैं। सपना था कि यहाँ आने का, ऐसा सपनों में ही देखा था। है हाँ हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो, सही कह रही। कर दूं क्या? सपनों में या तो मूवी में, है ना? है कैसी ये पहुंच गए अवनी, और अवनी के पापा यहाँ तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। अवनी कह रही है ऐसा टीवी में वीडियो में ही देखा था और सपनों में देखा था। ये वादियों में बर्फ उड़ती हुई, बर्फ गिरती हुई पहली बार हकीकत हकीकत हो गया, सपना हकीकत में बदल गया। बहुत अच्छी बात है ये, है। और हमें हमारा भी सौभाग्य रहा होगा, जो हम भी सौभाग्य से ही आए यहाँ तुंगनाथ बाबा की कृपा से, है ना? हर किसी की किस्मत में नहीं होता ये चीज़ें ना, ये चीज़ें यहाँ आना बहुत दूर भी है और बहुत मुश्किल भी है, और यात्रा बहुत दूर है देहरादून से। तो तब दोस्तों सफर तय करके आए हम लोग यहाँ पर। हाँ, तब देखिए सुकून है जिसे बोलते हैं, सुकून। परिश्रम तो कर रहे हैं, बहुत कठिनाई तो हो रही है, और अच्छा भी लग रहा है वादियाँ और बर्फ़ की ये घटाएं देख के। हैं भाई जी, कहाँ से आ रहे हो आप? अभी तो नाक बहने लग गई भयंकर। काफी आशीर्वाद है। हाँ, मेन बात आपने सही कही भाई जी, मेन तुंगनाथ बाबा की कृपा है। अच्छी चीजें कठिनाई से मिलती है। हाँ हाँ, कुछ बोलते हैं कि कुछ हैं, वही तो, अच्छे से अच्छे लोग चले गए नीचे, और परिश्रम करके ही मेहनत का फल मीठा होता है। सही है ना? सही है। तो सब बाबा की कृपा है, सभी पर्यटकों पे, भक्तगणों पे तुंगनाथ बाबा का आशीर्वाद है, जो कि बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे भी इतनी भयंकर चढ़ाई और गिरती हुई बर्फ में चढ़ाई तय कर रहे हैं। रिस्की है, रिस्की। बाबा की जय। बोलो बर्फानी बाबा की जय। अरे हर महादेव शंभू, जय भोलेनाथ। ये आए दोस्तों हम इतने नीचे से, अब ये ऊपर सामने की चोटी दिखाई दे रही है, वो तो पूरी बर्फ से ढकी हुई है। ये देखिए पूरी पहाड़ करके सब पैक हो गए हैं, पैक हो रखे हैं। तब मफलर इन लिटावा चंदियों लिटायों हाँ करा तन करा जल्दी चल बर्फ ये कर बर्फ मेरे मुंह के अंदर चली गई, पता? ये बर्फ उड़ रही है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। आधे सैलानी नीचे से ऊपर आ रहे हैं और आधे नीचे जा रहे हैं। बहुत ही डेंजर मौसम हो रखा है यहाँ चोपता का, ये देख सकते हैं आप। यही है मिनी स्विट्ज़रलैंड दोस्तों, हैं? अब मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड है ये पूरा, है ना? नहीं है? पैरा दिया हम भाई, तो मैं बिठा दिया थी। ये है सीधे आगे तक जो यहाँ आप लाइन देख रहे हो, ये सब पर्यटक जा रहे हैं, इतने आ रखे हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने और चोपता के व्यू का आनंद लेने। दूर की पहाड़ियाँ दोस्तों बर्फ़ से पूरी तरीके से ढक गई हैं बर्फ़ से, ये पूरी बर्फ़ से ढक गई हैं, पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं अब। और ये जहाँ ये सैलानी जा रहे हैं, आधे आ गए हैं, ये जा रहे हैं आधा, तो ये अभी हमने भी इसी रास्ते में जाना है ऊपर। और स्नोफॉल इतना ज़्यादा शुरू हो गया है कि अब यहाँ पे हमारी टीम सारी रेनकोट पहन रही है। हमारी टीम रेनकोट पहनती है, रेनकोट पहनते हुए तैयार हो रहे हैं। अब आगे का सफ़र रेनकोट पहन के तय करेंगे, वरना दोस्तों बहुत मुश्किल है बर्फ़ में। हो गए हैं रेनकोट पहन के तैयार, जंग लड़ने को जंग लड़ने को तैयार हो गए।
और दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं तुंगनाथ बाबा के, बाबा बर्फानी के। ये और एक डॉगी भी ला रखा है किसी ने अपना, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये झबरी भी आ रखा है, दर्शन करके आ गया ये भी, दर्शन करके। कहाँ से ला रखा है इसको? दिल्ली। ये दिल्ली से डॉगी लेके आए, ठीक किया। देख रहे ये सब दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली से आ रहे हैं लोग दोस्तों बाबा बर्फानी के दर्शन करने को। ये देखो ये भैरव बाबा भी मिल गए हमें यहाँ। लट्ठी से काटेगा वो, लट्ठी मत दिखाओ। और ये आराम से भाई, तुम इधर किनारे करना जाना। ये इतने भक्तगण आ गए। बहुत स्नोफॉल हो रही है दोस्तों अभी। स्नोफॉल हो रहा है बहुत तेजी से। बहुत आफत आ गई। हाँ बस बिल्कुल पहुंच ही गए। बिल्कुल हमें तो नाक मुंह पे ढक गई है बर्फ से। वो तो दोस्तों पहली बार हमें भी मौका मिला, और हकीकत में आज हमें भी ये पता चला कि सच में जैसे कहते हैं भोले बाबा को बाबा बर्फानी, तो हाँ भोले बाबा का निवास स्थान ही बर्फ़ में है। ये देख के आप लगा ही सकते हैं अंदाज़ा। वो तो सुना होगा आपने, शिव कैलाशों के वासी, गौरी धाम के वासी, शंकर संकट हर। अरे एक सौ हैं दोस्तों, अभी तो मुझे ये आखिरी चढ़ाई में आ गए हम। तो वो सुना होगा आपने गढ़वाली भजन एक, चली गोरा तू बैठ नंदी माँ, शिव कैलाश सुजाने, शिव कैलाश उकली को बाटू, मैंने कने के की जाने। चली गौरा तू बैठे नंदी माँ, शिव के लासु जाने, शिव कैलाशु बर्फ को बाटो, मैंने कने के की जाने। ये भजन है शिव जी के कैलाश पर्वत इन बर्फीली चोटियों का भजन है। ये शिव जी का और माता पार्वती का सुना होगा काफ़ी। जय भगवान, जय भोलेनाथ, भोले बाबा की कृपा है। हम दोस्तों पहुंच गए हम भोलेनाथ की कृपा से मंदिर में। मंदिर साफ दिख रहा है बहुत भयंकर
नीलकंठ महादेव की, बोलो तुंगनाथ महादेव की, बोलो बाबा केदारनाथ की, बोलो बाबा नीलकंठ की, बोलो बाबा टपकेश्वर महादेव की, बोलो हरि हरि महादेव, जय भोलेनाथ। यहाँ ऊपर से उठ रहे दोस्तों, यहाँ बहुत भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी शुरू हो गई है और फ़ोन भी बर्फ़ से गीला हो रहा है। ये है यहाँ चारों तरफ। तो जो बहुत हमें थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई भी दे रहा था, तो ठीक हम तुंगनाथ बाबा के मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ बहुत ही स्पीड में तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई है और रास्ते और बंद हो गए हैं। और हमने ये छोटे बच्चे ला रहे हैं अपने साथ, आयुष्मान और मेरा बेटा शिवम। तो ये खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरा है, रिस्क है। बर्फबारी देख सकते हैं आप, सब सैलानी पर्यटक यहाँ घुस गए हैं एक दुकान के अंदर। एक मात्र दुकान है यहाँ मंदिर के सामने, बस। ऊपर का दिखाती हूँ, चल रहा है दोस्तों, भयंकर हो गया ये तो यहाँ मौसम। हाँ, हम आ गए 4-5 किलोमीटर आ गए ऊपर। ये पूरी बर्फ़, इस बर्फ़ पड़ रही है अभी, स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों। भयंकर रास्ते देखो पूरे बंद हो गए रास्ते, ये देखो कहीं नहीं दिखाई दे रहे रास्ते भी। ये बर्फ पड़ रही है पूरी। ये है ऊपर मंदिर, ये आ गए हम तुंगनाथ बाबा के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये है मंदिर। और मेरे छोटे बच्चे हमारे साथ है, ना देखा अब नहीं, अब बस हो गया, आ गया मंदिर। हाँ, ये सब उस दुकान के अंदर चले गए, पर्यटक सब चले गए उस दुकान के अंदर। एक मात्र दुकान है। ये भोलेनाथ कृपा कर भगवान, शिव शंभू कृपा कर प्रभु, ये दर्शन कर दें अच्छे से। हमने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रखे हैं हम, बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखा है दोस्तों हमने छोटे बच्चों के साथ। ये देखो रास्ते बंद हो गए पूरे, आगे बर्फ़ से, इसलिए तो हमने इस बर्फ़ में आने के लिए रास्तों में ये बर्फ़ वाले शूज़ पहने, दुकान में बर्फ़ वाले शूज़ लिए हम सब ने, जो रपटते नहीं हैं, फिसलते नहीं है बर्फ़ में। पर्यटक आ रहे हैं, ये भयंकर बर्फ़ पड़ गई दोस्तों। सब रेन कोट पहन के आने पर लगे हैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन करके। हेलो, कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बाबा के दर्शन हो गए बस। कौन सी जगह से आई मैडम आप? हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी से? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे देवभूमि की वादियाँ? बहुत अच्छी, बहुत है, सपनों में देखा था और आज हकीकत में देख ली वादियाँ। चलो चलो सभी आओ, बोलो आप लोग भी। अरे एक नंबर, बहुत एक तगड़ी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही सुंदर है, हाँ, सुंदर। बिल्कुल सपनों जैसा हकीकत में देखने को लगी। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है, माना ही स्विट्जरलैंड कहते हैं इसको, चोपता को, है ना। हाँ, तो इतने ये सुना दोस्तों आपने, ये पर्यटक बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में आ रखे हैं हम, और आगे भी और भीड़ है। ये यहाँ बाबा के मंदिर में और भक्तगण आप देख सकते हैं
कितनी भारी मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ की मान्यता ये है, जितना मैंने यहाँ का सुना है, यहाँ का भोले बाबा का इस मंदिर का पुराण इतिहास सुना है मैंने, तो ये है यहाँ का कि जब कुरुक्षेत्र में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों की किसी गलती की वजह से, किसी कारणवश भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट हो गए थे। तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने ये तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया और तब भोले बाबा को यहाँ विराजमान करके पांडवों ने प्रसन्न किया था। तो तुंगनाथ मंदिर है, ये पांडवों ने बना रखा है, इसका निर्माण पांडवों ने किया। तुंगनाथ महादेव की उपाधि दी, तब उन्होंने भोले बाबा को पांडवों का बना रखा है। इस स्थान की मान्यता ये भी है दोस्तों, जो माँ पार्वती थी, गौरा थी, तो उनका मायका था हिमालय पर्वत पे। माँ गौरा पार्वती राजा दक्ष की पुत्री थी, तो माँ पार्वती ने कई सालों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए भगवान माँ पार्वती ने इन्हीं बर्फीली गुफाओं में भोलेनाथ को प्रसन्न करके भोलेनाथ के को पाया था। फिर उसके बाद शिव पार्वती का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ था शिव पार्वती का। पर तपस्या माँ पार्वती ने भोले बाबा को प्राप्त करने की यही की थी तुंगनाथ में। तो ये तुंगनाथ माँ पार्वती की तपस्या का स्थान भी माना जाता है। तुंगनाथ तृतीय केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड की भूमि में तृतीय केदारनाथ माना जाता है इसे, देवभूमि उत्तराखंड की भूमि में। तो सत सत नमन बाबा केदारनाथ को, जय बाबा तुंगनाथ की जय। सत सत नमन बाबा तुंगनाथ जी को। हरे हर महादेव, हरे हर महादेव, हरे हर महादेव, हरे हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ की जय। तो दोस्तों ये बाबा तुंगनाथ के दर्शन हमने बाहर से ही किए। आजकल ये बर्फीले सीजन में कपाट बंद हो रखे हैं। अभी बाबा विराजमान हो रखे हैं 6 महीने के लिए ऊखी मठ में। तो ऊखी मठ में है बाबा अभी विराजमान 6 महीने के लिए। तो अभी मैंने बाहर से ही दोस्तों आपको बाबा के दर्शन कराए। अब हम अपने चोपता के लिए वापस निकलेंगे। हर हर महादेव।